आप सभी को जय मसीह की सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत आदर और सम्मान करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता, इस सुंदर से समय जो आपने हमारे जीवन में दिया। आपको धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा। आपने मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को, आपने सभी को आपने देख रेख की, उनकी रक्षा और सुरक्षा की। आपने मेरे हर कामों में पिता मेरी मदद की, चाहे वो मेरे छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, कोई भी हो, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में आपने काम किया। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपको आदर और सम्मान करता हूँ। आप सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि आप भी परमेश्वर को धन्यवाद करें, कहें कि हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, इस सुंदर से समय जो आपने मेरे जीवन में दिया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपको आदर और सम्मान करता हूँ पिता। आप मेरे जीवन में हर पल हर समय हर घड़ी आपने मेरी देख रेख की। आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बच्चों को, आपने मुझे संभाल कर रखा। इसके लिए आपको आदर और सम्मान करते दिल से आपका हम धन्यवाद करते हैं पिता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे एक गवाही शेयर करना चाहता हूँ। एक बहन ने, जो कि मैं नाम नहीं ले सकता हूं, वो लखनऊ से हैं। उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया, कॉल्स किया। हालांकि बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन वो बहुत अद्भुत गवाही है। आप उसे सुनेंगे तो आप भी विश्वास करेंगे और भरोसा रखेंगे परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आय से आपको आशीष देने जा रहा है। आज हर प्रकार की समस्या, आपके जीवन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल होगी। उस बहन का जो गवाही उन्होंने दी है, हमारे पास एसएमएस के द्वारा भी आया और उसके बाद फ़ोन कॉल्स के द्वारा, मतलब हर तरीके से बहुत सारी गवाहियाँ आती रहती हैं। लेकिन वो मुझे गवाही अभी भी याद है। उन्होंने रो रो करके कहा कि मैं आज 40 साल से परेशान हूँ। आज 40 साल बहुत होते हैं लाइफ के और ज़िंदगी के, क्योंकि जब इतने दिन कोई दुख में रहे, कोई तकलीफ में रहे और उसे परमेश्वर अच्छा करे और चंगा करे, तो उसके जीवन में कितनी खुशी होगी। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बहन के जीवन में कितनी खुश होगी, क्योंकि उसके अंदर, उसके बॉडी में, शरीर में गिल्टियाँ थीं और उसके शरीर में घाव थे, पैरों में घाव था। उसको परमेश्वर ने भरा और उसको परमेश्वर ने चंगा किया। आज 40 साल से इस बात को याद रखना परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता कि कितनी पुरानी बीमारी है, कितनी बड़ी बीमारी है या फिर कौन बीमारी है, लेकिन आपको भी परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आप भी अपनी गवाही को शेयर करें, बताएं, ताकि और लोग जानें और लोग विश्वास करें। जिस तरीके उस बहन की गवाही अभी भी मुझे याद है। व्हाट्सएप के द्वारा बहुत सारी गवाहियाँ अभी भी हमारे पास रखी हुई हैं और जिन्हें मैं देखता हूँ और पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं परमेश्वर की नाम से जब प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, तो मेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है। धन्य है पिता परमेश्वर कि आपने उस बहन को चंगा किया पिता परमेश्वर। और वो बहन अगर सुन रही है, उसके जीवन में परमेश्वर बहुत कुछ देने जा रहा है और जो प्रॉब्लम्स होंगी और जो जीवन में लाइफ में दिक्कतें हैं, उसको भी ठीक करने जा रहा है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है। उसके हाथों में सब कुछ है। इसीलिए मैं कहता हूँ उसके हाथों में सब कुछ सौंप दो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है। क्योंकि इसीलिए हमें विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। जिस तरीके से उस बहन के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आपके जीवन में भी गवाहियाँ आएंगी। 10 साल पुरानी हो या 20 साल पुरानी बीमारी हो, कोई भी किसी भी एज का क्यों ना व्यक्ति हो, आज परमेश्वर आपको छुएगा, आज आपको ब्लेस करेगा। आज आपको विश्वास के द्वारा रिसीव करना होगा। हमें बुद्धि की पुकार करनी चाहिए। हमें परमेश्वर से बोलना चाहिए कि पिता मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे ताकत दे, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे बिजनेस को, जॉब को, नौकरी को, हर एक चीज़ के लिए प्रार्थना करें। हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करें, घर के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार, अपनी फैमिली के लिए। कर्जे से आप दबे हैं। एक बहन का भी मेरे पास एसएमएस आया, जिसे मैंने पढ़ा था, फ़ोन कॉल्स के द्वारा बताएं कि मेरे पास बहुत सारे कर्जे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, जीवन में हम इसे कैसा देंगे। लेकिन एक और गवाही हमारे पास आई थी। थोड़ा सा और मैं आपका समय लेना चाहता हूं, लेकिन गवाही आपको सुनना चाहिए, आपको बताना चाहिए और अपनी गवाही को शेयर करना चाहिए। एक बहन का, एक भाई का जो बिजली का बिल था बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। वो सीमित था, असीमित था, क्योंकि इतना भरना उसके पास इतनी क्षमता नहीं थी। लेकिन परमेश्वर से जब वो प्रार्थना की और सुबह शाम प्रार्थना करती है इस चैनल के माध्यम से, तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत अच्छा मार्ग, बहुत अच्छा रास्ता निकाला। वो बहुत आसानी से बिजली का बिल जो था
कम हो गया और उसके बाद जो था थोड़ा बहुत उसको भर दिया परमेश्वर ने। तो इसी तरीके आपके जीवन में बहुत सारी गवाहियां अब होने वाली हैं। परमेश्वर आपको बहुत प्लेस करेगा, आशीष करेगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है बुद्धि के लिए, क्योंकि जब हमारे पास बुद्धि रहेगी तो हमारे पास सब कुछ रहेगा। जब हमारे पास समझ रहेगी तो परमेश्वर हमें हर चीज़ वो देगा। इसीलिए धैर्य रखना, भरोसा रखना और इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना, ताकि आप भी परमेश्वर की महिमा को देखें अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपनी गवाही को दें। आज हम देखना चाहते हैं पहले वचन, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर की ओर चलेंगे। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना और इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से जीवन में आशीष दे, आपके बेटे और आपके परिवार को सुरक्षित रखे। तो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं नीति वचन अध्याय 1 और वचन नंबर 20 में लिखा है, बुद्धि के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा है। सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है ये बुद्धि। अगर आपके पास बुद्धि रहेगी, समझ रहेगी, तो लोग आपको समझेंगे और जानेंगे कि ये एक मसीह है, ये एक परमेश्वर का बेटा और बेटियां हैं। इसीलिए और बुद्धि, और परमेश्वर वचन कहता है, और चौकों में प्रचार करती है, वह बाजारों में भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर ये बातें बोलती हैं। जब किसी के पास बुद्धि रहेगी, समझ रहेगी, जब आप कहीं पे बातें करेंगे तो लोग आपकी तरफ देखेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा रह करके आपके अंदर बोलेगी। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर जो बुद्धि परमेश्वर ने दी है वो बोलेगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आप कहीं भी रहें, किसी भी स्थान में, किसी भी जगह में, कहीं भी रहें, परमेश्वर आपको अलग रखेगा। इन सब बातों से परमेश्वर आपको अलग रखेगा और अलग आपको संभाल कर रखेगा। इसीलिए परमेश्वर आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर से आपको प्रार्थना करना है बुद्धि के लिए, समझ के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर उनको इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे, इतना ज्ञान दे कि वो हर पल, हर समय, हर घड़ी कुछ लोगों से हट करके दिखे। क्योंकि हर एक मसीह भाई बहन अलग होता है, और जो मसीह में होता है और परमेश्वर के वचन को मानता है वो हमेशा सबसे आगे रहता है और सबसे तेज रहता है। इस बात को हमेशा याद रखना। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि कब तक भोलेपन से आप प्रीति, इतनी प्रेम रखोगे या फिर विश्वास करोगे। परमेश्वर का वचन कहता है, हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे। हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। तुम मेरी डांट सुन करके मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेलूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। आपको ज्ञान नहीं चाहिए, आपको बुद्धि नहीं चाहिए, आपके बेटे को समझ नहीं चाहिए, सभी को चाहिए ज्ञान, बुद्धि, समझ और ताकत, सब कुछ चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? प्रार्थना करना होगा, विनती करना होगा परमेश्वर से। इसीलिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। जो धैर्य रखेगा, विश्वास रखेगा, भरोसा रखेगा, परमेश्वर उसी के जीवन को बहुत बेहतर करने जा रहा है। इस समय जितनी भी मसीह भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप विश्वास करते हैं, धैर्य रखते हैं, भरोसा रखते हैं। आपके बेटे और आपके पास बेटियां हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी, हमारे बच्चे जो हमारे पास हैं वो अच्छी बुद्धि पाएं, अच्छी समझ पाएं, अच्छी प्रतीति करने, मतलब विश्वास रखें, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। और परमेश्वर कहता है कि कब तक तुम बैर रखोगे ज्ञान से, तुम मेरी डांट सुन करके मन फिराओ। जब परमेश्वर हमें डांटता है तो हमें क्या करना चाहिए? मन फिराना चाहिए। यहोवा का वचन यही कहता है, वो कहता है, सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेलूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमको अपने वचन किस तरीके से बताऊंगा, या फिर किसी भी आप समझते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमको अपने वचन सुनाऊंगा और अपने वचन बताऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है पहले तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा, उसके बाद परमेश्वर हमें वचन सिखाएगा। मैं तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि मैंने तो तुम्हें चुना,
परमेश्वर का वचन ये कहता है, इस बात को ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तो तुमको पुकारा और मैंने तो तुमको चुना है, लेकिन तुमने मेरा इनकार किया है, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। ये बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। परमेश्वर हमारा हमेशा हमारे जीवन के लिए, हमारे भलाई के लिए, हमारे बच्चों के लिए, परिवार के लिए हमेशा चाहता है कि मैं इन्हें दूं और इन्हीं में दूं और इन्हीं में चाहूं और इनसे प्यार करूं। लेकिन मानो इंसान क्या होता है, थोड़ी दुख आ जाता, थोड़ी तकलीफ आ जाती, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो इनकार कर देता है। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं इनकार करना है परमेश्वर को कभी भी। कितनी भी जीवन में प्रॉब्लम आए, हमारे पास खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, आज हमारे पास अच्छी जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, तो आप चिंता मत करें। आपके घर में बहुत सारी बीमारियां हैं, दुख में पड़े हैं, मुसीबत में, आप कर्जे से दबे हैं, आपकी शादी नहीं हुई आपकी बेटी की, और आपके कोई भी हो, अदरवाइज कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो जो इन बातों को सुन रहा, अगर मेरी बातें अगर आपके कानों तक पहुंच रही है, अगर इसको आप सुन पा रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखना। परमेश्वर ने कहा, मैंने तो पुकारा तुम लोगों को, लेकिन तुमने मुझे इनकार कर दिया, और मैंने हाथ फैलाया कि तुम मेरे पास आओ, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, लेकिन फिर भी आपने उसे ध्यान नहीं दिया, वरन तुमने मेरी सारी संपत्ति और अनसुनी, जो परमेश्वर का वचन कहता है, सम्मति जो परमेश्वर ने हमें कहा है, आपने अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य बिल्कुल नहीं जाना। इस बात को हमेशा रखना, क्योंकि तुम मेरी बात डांटने पर भी मेरी बातों को तुम नहीं सुनते हो। इसीलिए आज पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आज आपको अभिषेक करेगा, आपके जीवन की हर एक जरूरतों को, हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसके हाथों में सब कुछ है। अगर ये वचन आपको समझ में आते हैं तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। मैं समझता हूँ कि आप बहुत, परमेश्वर आपको ज्ञान दे चुका है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास समझ है, आपके पास ज्ञान है, बहुत कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें मैं परिपूर्ण करूंगा, और मैं तुझे डांटूंगा भी, और तुम जो बुद्धि से बैर रखते हो, मैं तुम्हें ज्ञान भी दूंगा, बुद्धि भी दूंगा, और मैं वचन भी तुम्हें बताऊंगा और सिखाऊंगा। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने मुझे इनकार कर दिया, मैंने तो हाथ फैलाया कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन तुम मेरी बातों को ध्यान नहीं देते हो। आज के बाद आपको हमेशा परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमें देखना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए। परमेश्वर हमें हर एक प्रकार से परिपूर्ण करेगा, हमें ताकत देगा, हमें हर प्रकार की विपत्ति से परमेश्वर बचाएगा। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तुमने मेरी ताड़ना का मूल्य बिल्कुल नहीं जाना। जो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें डांटता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आपके मन में आता, जो आपकी इच्छा कहती है, वही आप करते हैं। लेकिन कभी भी इच्छा और मन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन इतनी तेजी से भागता है, और जो मन होता है ना, बहुत, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती कि कितनी तेज ये भागता है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, भरोसा रखना है, मन की ओर न जा करके विश्वास रखिए परमेश्वर के वचन पर, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि वो तुम्हें सारी मुसीबत से, सारी तकलीफ से, सारे दुख से आपको बचाने वाला है। वो हर एक विपत्ति से बचाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय किस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है, देखूंगा और मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर तुम मेरी बातों पे ध्यान देते हो। परमेश्वर तो हमें हर चीज़ देना चाहता है, वचन देना चाहता है, वो अपने पास बुलाना चाहता है, लेकिन हम इनकार कर देते हैं। वो हाथ फैला करके हमें बुलाता है, लेकिन हमें जानते नहीं हैं। हमें जाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए परमेश्वर के वचन की ओर। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति किस तरीके से अवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और संकीर्ति में फंसे रहोगे। तब मैं किस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, ये बातें हमारे जीवन में लागू होती है। कुल मिलाकर के जो भी हमारे जीवन में घटना घटती है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। परमेश्वर तो हमसे प्रेम करता है, लेकिन हम प्रेम करना नहीं चाहते। परमेश्वर हमारे पास आना चाहता है, लेकिन हम नहीं जाना चाहते हैं। परमेश्वर हमें अपने पास बुलाना चाहता है, लेकिन हम इनकार कर देते हैं। परमेश्वर अपनी ओर हमें खींचना चाहता है, लेकिन हम किसी और की ओर खींच जाते हैं, हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। लेकिन हमें इन सब बातों
बातों पे विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के जीवन में अच्छा उसका जीवन हो, अच्छा आपके परिवार हो, आपके घर में आपके माता पिता भाई बहन जो भी हैं, आपके परिवार में आपके सदस्य लोग हैं, आप परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देने जा रहा है। तो इसीलिए विश्वास रखना, धैर्य रखना, अपनी गवाहियों को जरूर शेयर करते रहना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष दे, आपके जीवन की हर एक ज़रूरत को, हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। तो धैर्य रखिएगा, विश्वास रखिएगा। तो अब आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें, क्योंकि आज परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर एक विकार, हर एक समस्या जो आपके लाइफ में जीवन में आ चुकी है, जो आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं और बहुत सारी जो नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच जो आपके जीवन में, आपके लाइफ में आ चुकी हैं, मैं उसके लिए दुआ करना चाहता हूँ। सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें चुना इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और सम्मान करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर पहले हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें। जो भी व्यक्ति अगर बीमार है, किसी भी प्रॉब्लम्स में है, यानी उसका सिर दर्द कर रहा, पैर दर्द कर रहा, हाथ दर्द कर रहा है, तो वहाँ पर हाथ रख करके इस प्रार्थना को ग्रहण करें। और जो व्यक्ति स्वस्थ है, अच्छा है, अच्छे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करता है, दुआ करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अपने दिल पे हाथ रखे और अपनी छाती पर हाथ रख करके परमेश्वर को आदर के साथ उसका धन्यवाद करे और उससे कहे कि मैं परमेश्वर विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करता हूँ। और पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं, हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हैं पिता। आपने संसार और सृष्टि की रचना की पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने मानव जाति के उत्पन्न किया पिता परमेश्वर, आपने मानव को, इंसान को बनाया पिता। आपने हमें इतनी अच्छी बुद्धि और ज्ञान और समझ दी पिता परमेश्वर कि आपने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी शैतान से लड़ने के लिए ताकत दी पिता परमेश्वर। वो शब्द दिया पिता परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं, तो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्या हमारे लाइफ से, हमारे जीवन से जाती है। तो इसीलिए पिता हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप सबसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा के द्वारा आज वो हर प्रकार का बीमारी, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की डिप्रेशन, हर प्रकार के जो बंधन, श्राप, कर्जा मुक्त आज होने जा रहे समस्या के नाम से। विश्वास रखना परमेश्वर आपके जीवन बहुत से आपको आशीष देने जा रहा है। जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसके हाथों में सब कुछ है। क्योंकि वो आज तुम्हें हर प्रकार के क्लेशों से बचा सकता है, हर प्रकार के दुख से बचा सकता है, हर प्रकार के कर्जे से बचा सकता है, हर प्रकार के नेगेटिव सोच से बचा सकता है। नकारात्मक जो विचार आपके जीवन में आती हैं उससे आपको बचा सकता है। क्यों? जब हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे, धैर्य रखेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर आज आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। आपके अंदर विश्वास को बोने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करने जा रहा है। हर प्रकार की जो बुराइयां आपके अंदर आ चुकी है, आपके बेटे, आपकी बेटियों के अंदर, आज वो हर प्रकार के बिजनेस में, हर प्रकार के जॉब में, हर प्रकार के कार्य में, हर प्रकार की समस्या में, जो भी आप छोटा या बड़ा बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, कोई भी आप जॉब करते हैं, आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की बरकत नहीं होती, आपके जीवन बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। परमेश्वर आज आपको ठीक करने जा रहा है। आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार की समस्या को ठीक करने जा रहा है, हर प्रकार के अंगों को ठीक करने जा रहा है। जिस अंग में आपके जलन है, आज उसको परमेश्वर के नाम से वो आज हर प्रकार के बीमार अंग को जला देगा यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के जो दुख भरे अंग हैं यीशु मसीह के नाम से आज वो जलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज आपको आज्ञा देना होगा, अपने मुंह से बोलना होगा पिता यीशु मसीह के नाम से, अपने मुंह से आपको ग्रहण करना होगा और आज्ञा देना होगा और बोल करके, डांट करके आपको भगाना होगा यीशु मसीह के नाम से। आज आपको बोलना होगा, आज आपको बोलना होगा यीशु
यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की शैतानी जो ताकत है, जो चतुर शैतान है, जो मानव से ज़्यादा चतुर हो चुका है इस समय, जो शैतान है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से फंसाना जानता है, बहुत अच्छी तरीके से आपके बेटे और बेटियों को बहुत मुसीबत में, प्रॉब्लम्स में डालना चाहता है, आपके जीवन में क्लेश लाना चाहता है, मुसीबत लाना चाहता है, ताकि आप प्रभु को छोड़ सके, आप प्रभु के वचन को ना सुने। ये शैतान चाहता है, शैतान की यही इच्छा है और वही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग मेरे साथ चलें। तो इसीलिए आज आपको प्रार्थना विश्वास के द्वारा रिसीव करना है। आज आपको परमेश्वर के वचनों को पर ध्यान देना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वो हमें शिक्षा देता है, वो हमें ज्ञान देता है, वो हमें अच्छा रास्ता दिखाता है, अच्छा मार्ग दिखाता है, चंगाई के रास्ते हमें बताता है और स्वर्ग का उद्धार का मार्ग हमें बताता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही, उसके ही द्वारा बताए गए रास्ते से हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए उस शैतान की बातों में ना आकर के हर एक मसीह भाई यीशु मसीह के नाम से आज प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मसीह यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, हर प्रकार के जो शैतान है, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बुराइयां, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के क्लेश संसार में आ चुके हैं, आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके प्रॉब्लम में, आपके पति और पत्नी के बीच में, आपके बेटे और बेटियों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी है। आज यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की जो आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, जो शैतान के द्वारा या दुष्ट आत्मा के द्वारा या गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, बहरी आत्मा, कुछ भी यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज आपके बेटे, आपकी बेटी आपकी बातें नहीं सुनते, आज वो सुनने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके बच्चों के जीवन में, आपकी हर एक घटी और कमी में, आपके बिजनेस में, जॉब में, हर प्रकार की प्रॉब्लम में, हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है, हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाला, हर एक चीज़ को देने वाला वो हमारा सर्वशक्तिमान है। पिता, हम आज प्रार्थना करते, विनती करते हैं, पिता आप हमें सुरक्षित रखिए, हमें बचाइए पिता परमेश्वर। जिस समय आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी टाइम, किसी भी समय ये प्रार्थना करते हैं पिता, इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो पिता, चाहे दोपहर हो, किसी भी टाइम, एनी टाइम पिता परमेश्वर, जब भी आपसे प्रार्थना करते, दुआ करते हैं पिता, आप इनके जीवन को आप छूने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। चाहे हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज वो जलाने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज विश्वास रखना, धैर्य रखना, पेशेंस रखना, भरोसा रखना, आप पर ज्योति चमकेगी, आपके चेहरे पे चमक आएगी, आपके चेहरे पे खुशी आएगी। हर प्रकार की बीमारियों से आप चंगे होने वाले हैं, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा से आज आप चंगे होने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में कोई कार्य नहीं होता है, आप जो कार्य बिजनेस करते हैं वो हमेशा उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनकी बेटी और बेटियां जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर। आज हम दुआ करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपके आदर और सम्मान करते हैं पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, हर प्रकार के अंतकारी रोग को पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, हर प्रकार के बीमार अंग, बीमार दर्द और जो भी प्रॉब्लम इनके जीवन, इनके लाइफ में यीशु मसीह के नाम से झुलसा दे, यीशु मसीह के नाम से उस आग से झुलसा दे, उस पवित्र आग से द्वारा पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को पिता परमेश्वर झुलसा दे, यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, यीशु मसीह के नाम से। आज वो परमेश्वर आपके जीवन की हर एक बीमारी को, हर एक दुख को, हर प्रकार के संकट को, क्लेश को, शैतान को, हर प्रकार की मुसीबत को जो आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके बेटे के, आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी जो भी प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज वो दूर होने जा रही यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की महामारियां, बहुत मसीह भाई बहन ठीक हो रहे हैं, चंगे रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको भी रिसीव करना होगा, आपको भी गवाही देना होगा, आपको भी अपनी गवाही शेयर करना होगा, ताकि हम दूसरे तक पहुंचा सके और परमेश्वर की महिमा कर सके यीशु मसीह के नाम से। आज इस प्रार्थना के द्वारा बहुत लोग चंगे होने वाले हैं, बहुत मसीह भाई बहन चंगे होने वाले हैं, बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ आने वाली यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की महामारियाँ, क्लेश, संकट, मुसीबत, हर प्रकार की बुराइयाँ, हर प्रकार के जुकाम, बुखार, सर्दी, जो भी कुछ भी हो यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या आपकी लाइफ में, आपके जीवन से जाने वाली है। क्योंकि विश्वास करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, कहिए पिता परमेश्वर मैं यस पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपको आदर और सम्मान करता हूँ पिता परमेश्वर। आप मेरे जीवन में आइए, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करिए पिता परमेश्वर। मेरे बेटे को, मेरे जीवन में पिता परमेश्वर बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है, मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करिए ताकि मैं आपके वचन को सीख सकूँ, आपके वचन को जान सकूँ पिता परमेश्वर, आपके वचन की गहराई को सीख सकूँ पिता परमेश्वर। आप मुझे इतनी बुद्धि दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, इतनी मुझे ताकत दीजिए पिता परमेश्वर कि मैं आपसे
आपसे दुआ कर सकूँ, आपसे प्रार्थना कर सकूँ। इस प्रार्थना को केवल आप रिसीव करना है और अपने मुंह से बोलना है। आपको शांत नहीं बैठना है, आपको अपने मुंह से बोलना है। आपको प्रार्थना करना जिस तरीके से मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से, आप उसी तरीके आप भी प्रार्थना करें। कहें पिता परमेश्वर हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। जो आपके मन से निकलता है, जो आपके मन में है, जो आपके अंदर बीमारियां, जो आपके अंदर दुख है, तकलीफ है, संकट है, क्लेश है, जो आप कहना चाहते हैं वो परमेश्वर से डायरेक्ट कहें। परमेश्वर से कहें कि पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपको आदर सम्मान करते हैं। परमेश्वर से बातें करिए, परमेश्वर से बातें करिए। आज आपसे वो बातें करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। तुम कहीं भी किसी भी स्थान में बैठ करके इस समय प्रार्थना को कर रहे हो, उसी के नाम से आज वो आपको छूने जा रहा है। आज आपके जीवन की हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार की मुसीबत जाने वाली मसीह के नाम से। हर प्रकार के जो भी प्रॉब्लम है, चाहे किसी प्रकार का आपके जीवन में छोटी सी जुकाम भी है, अगर बुखार भी है, आपके जीवन में छोटा सा सर्दी भी है, तो उसको परमेश्वर ठीक करने जा रहा है। आपके बच्चे को, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे को, यंग को, युवा को, जो भी यूथ है हमारे समाज में, हमारे घर में, परिवार में, उनके लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं। आपके परिवार के लिए और आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, सभी के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, हर एक कामों के लिए आज परमेश्वर आपको चंगा करने जा रही है मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को आज ठीक करने जा रहे हैं मसीह के नाम से। चाहे वो किसी भी प्रकार के पेट में आपके दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, चाहे वो कैंसर इस मसीह के नाम से आज वो जाने वाला इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो पत्थरी इस मसीह के नाम से, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी बीमारियां हैं। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है, स्किन प्रॉब्लम होती है, चेहरे में दाग धब्बे होती इस मसीह के नाम से। आज परमेश्वर आज आपको चंगा करने जा रहा है। आज आपके हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करने जा रहा है। केवल आपको परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है, समझना है, खुद पढ़ना है, खुद समझना है, खुद जानने की कोशिश करना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना चाहिए, सीखना चाहिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आपको आशीष देगा। आपके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। हर प्रकार के दर्द को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, जिसको चक्कर आता है, जिसको नींद की प्रॉब्लम है इस मसीह के नाम से, चाहे वो रात हो, दिन हो, सुबह हो, किसी भी टाइम, जो डिप्रेशन में, जो चिंता में, हर प्रकार के बंधन, जो श्राप के बंधन, कर्जे से दबे हुए हैं, दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से दबे हुए हैं, आज उनके लिए दुआ करते हैं। आज इस मसीह के नाम से उनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर, आज उनको छू पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स आज जाने वाली इस मसीह के नाम से। आज आपके बच्चे आपकी बातों नहीं सुनते तो आज वो सुनेंगे, आज के बाद वो सुनेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, आपकी बातों को आज वो ग्रहण करेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, सोचेंगे, जानेंगे और आपकी हर एक बातों को समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर आज उनको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। पिता परमेश्वर आज इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर, अभिषेक कर पिता परमेश्वर। इनके हृदय में पिता परमेश्वर, इनके हृदय में विश्वास को बोइए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए। तमाम प्रकार की शैतानी ताकत को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की ताकत, अंधकार की जो भी कुछ है इस मसीह के नाम से इनके जीवन में काम करते पिता परमेश्वर। इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर, इनको अभिषेक कर पिता परमेश्वर। इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। इनके जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली इस मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हृदय रोग में जो आपके जीवन में फिजिकली प्रॉब्लम, चाहे मेंटली प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी, बहुत कमजोर हो चुकी है, तो परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, उसके वचन को पढ़िए, सीखिए। परमेश्वर के वचन आज आपको चंगा करेगा। उसके वचन को आप पढ़ते पढ़ते आप चंगे हो जाएंगे। आप यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ सकते हैं, आप चंगे होंगे इस मसीह के नाम से। आज बहुत सारी वचन है, बहुत सारे वचन है, आप उसको पढ़िए। आज अगर बीमार है तो आपकी शरीर वीक है, बहुत कमजोर हो, फिजिकली आज मेंटली बहुत प्रॉब्लम में आप चल रहे थे, इस मसीह के नाम से आज आपको परमेश्वर एक ताकत, एक शक्तिशाली, एक मजबूत बनाने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के संकट आपसे, आपके क्लेश, मुसीबत जाने वाली इस मसीह के नाम से। जिनके सिर में बहुत दिन से दर्द इस मसीह के नाम से आज उसको चंगा कर इस मसीह के नाम से। जिनका सिर आधा दर्द करता है या किसी प्रकार से कोई भी बॉडी में पेन है, दर्द है किसी प्रकार की भी, आज वो हर प्रकार की समस्या आज वो जाने वाली समस्या के नाम से। चाहे वो टीबी हो, नींद ना आना प्रॉब्लम है, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाना, किसी भी प्रॉब्लम से आज वो जूझ रही समस्या के नाम से, तो आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज उनको पवित्र आत्मा के द्वारा तमाम प्रकार के दर्द से उनको दूर कर पिता परमेश्वर। आज वो आपको दूर करने जा रहा है हर प्रकार के दर्द को। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, विश्वास के द्वारा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। पिता आपको चंगा करेगा। आज उसके पवित्र आत्मा के द्वारा आज अभिषेक होंगे। परमेश्वर आपके जीवन में आपके
बहुतायत से आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आप बहुत दिन से परेशान हैं अपने बच्चों के लिए, नौकरी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आप कर्जे से दबे हैं। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आज चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके घर के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं। आपके बच्चे की जो इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं नौकरी के लिए, जॉब के लिए, इस समय हमारे देश में बहुत संकट है, क्लेश है, मुसीबत है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको पालेगा, फिर भी परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, फिर भी परमेश्वर आपको हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार की जो आपके जीवन में नकारात्मक विचार आ चुके हैं, नेगेटिव सोच आ चुकी है, ओवर थिंकिंग आपके जीवन में, आपके लाइफ में बहुत है। आपके बच्चे बहुत सोचते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, लेकिन इस मसीह के नाम से आज आपको आज्ञा देना होगा। वो हर प्रकार की प्रॉब्लम को जो आपके जीवन में घटी है, कमी है, आप उसको लेकर के, नाम लेकर के आपको बोलना होगा। आज आपको बोलना होगा इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के क्लेश आपके जीवन से जाने वाले हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की संकट, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की जो आर्थिक तंगी स्थिति आ चुकी है आपके जीवन में, हर प्रकार से जो आप दबे हुए हैं, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम से आप दबे हुए हैं, आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, कर्जे से दबे हैं, शादी के लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। केवल विश्वास रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ देने जा रहा है परमेश्वर, बहुत बड़ी गवाहियाँ देने जा रहा है पिता परमेश्वर। आज उसके वचन के माध्यम से जो हमने सीखा, बहुत कुछ सीखा परमेश्वर, हमने बहुत कुछ दिया, इसलिए बहुत बहुत आपको हर प्रकार की बीमारियों के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते और आज्ञा देते इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु से, निर्बलता इस मसीह के नाम से दूर, इस मसीह के नाम से दूर हो, इस मसीह के नाम से छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। रिसीव करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपने इनके जीवन में हर एक चीज़ को दिया, इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और सम्मान करते पिता इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।